हेलो स्टूडेंट, आप सभी के करियर एकेडमी प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाता है कि एक मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा बड़ा सा, फिर उसमें आपसे कहेगा कि सबको गुणा करिए और उसके बाद इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है सबका गुणा करने के बाद कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा जीरो किस किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से बनता है। जैसे मैं बोलूं कि 2 और 5 को एक बार आप गुणा करिए तो एक जीरो बन जाएगा। इसी तरह मैं बोलूं कि 1 और 5 को गुणा करिए तो क्या जीरो मिलेगा? नहीं, वहाँ पे मिलेगा आपको 5। मैं बोलूँ 3 और 5 को गुणा करिए तो जीरो मिलेगा? नहीं, वहाँ 15 आएगा। 15 यानी लास्ट में हमें 5 मिलेगा। आइए इसे समझते हैं कि कहाँ से हमें जीरो प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5। हम यहाँ पे 100 लिख दें तो 100 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5, मतलब 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। 1000 लिखें तो आएगा 2³ × 5³। इसी तरह से ये आएगा 2 पावर 4, ये आएगा 5 पावर 4। 1 लाख लिखें तो यहाँ आएगा 2 पावर 5 × 5 पावर 5। ठीक, एक बात यहाँ समझ में आ जाती है कि यदि 2 और 5 एक बार मिले यानी एक जोड़ा हो तो हमें एक जीरो प्राप्त हुआ। 2 और 5 का 2 जोड़ा हो, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 5 2 बार गुणा किया गया। 2 जोड़ा हो तो यहाँ पे 2 जीरो मिलेगा। और यही चीज़ 3 जोड़ा हो तो 3, और 4 जोड़ा हो 4 जीरो, 5 जोड़ा हो तो 5 जीरो। इसका मतलब ये है, इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 5 × 2 × 5। ठीक, यानी 2 5 2 5। देखिए यानी 2 जोड़ा बना तो 2 जीरो। इसी तरह से इसको हम 3 जोड़ा अलग अलग लिख सकते हैं, इसको 4 जोड़ा अलग अलग, इसको 5 जोड़ा अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो एक पेयर से 1 जीरो, 2 पेयर से 2 जीरो, 3 पेयर से 3 जीरो, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसके बाद भी देखते हैं कहीं और से जीरो मिलता है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जीरो का गुणा आप किसी भी नंबर में करिए तो जीरो ही प्राप्त होगा, तो उसको छोड़े रहिए। अब आप बताइए, एक का कहीं पर भी गुणा करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं भी बताइए, गुणा करने के बाद लास्ट में जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा? नहीं मिलेगा। 2 का आप गुणा करिए किसी को भी लेकर और फिर बताइए हमें जीरो मिलेगा? हाँ मिलेगा। 2 का 5 में गुणा करिए, जीरो मिला। 2 का आप 5 में गुणा करिए, 5 दूना 10, एक जीरो मिल गया। अब 5 का गुणा जाओ और आगे लेकर भी कर सकते हैं। 2 का 15 में करिए, 2 का 25 में करिए। इसे 3 का चेक करिए, 3 का आप किसी भी नंबर में लेकर गुणा करेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा। 4 का किसी भी नंबर में लेके गुणा करके चेक करिए मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। 4 का 5 में गुणा करिए तो एक जीरो मिलेगा। 4 का 15 में गुणा करिए, 4 का 25 में करिए तो मिलेगा। ठीक, आइए यहाँ पर भी चेक करते हैं। 5 का 2 में गुणा करिए, या फिर 5 का 4 में गुणा करिए, या फिर 5 का 6 में गुणा करिए, जीरो मिल जाएगा। 6 का गुणा करिए, 6 का 2 में करिए, नहीं मिलेगा। 6 का 5 में करिए, आपको जीरो मिल जाएगा। फिर 6 का 15 में करिए, जीरो मिलेगा। 6 का 25 में करिए, जीरो मिल जाएगा। फिर आइए 7 का, कहीं नहीं मिलेगा। 8 का, हाँ 8 का 5 में कर दीजिए, मिल जाएगा। 8 5 40 हो जाएगा। इसी तरह से 16 का 5 में करिए और भी आगे करिए, मिलेगा। 9 का करेंगे आपको जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ से एक बात प्रूव्ड हो जाती है कि जीरो जो बनती है वो सिर्फ और 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनती है, बाकी कहीं पर भी जीरो नहीं बना सकते। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 2 5 मिला तो 5 दूना 10 हुआ तो एक जीरो मिल गया। अब ये 15 भले है लेकिन इसमें
5 ही तो इंक्लूड है, यानी इसे हम कह सकते हैं 2 और 5। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है 4 भले है लेकिन इसमें तो 2 है, तो 2 गुणते 5 से कर सकते हैं। इसमें तो 5 2 है, यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 होगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ 5 और 2 ही है। यहाँ पे 6 भले है लेकिन ये इसमें 2 है ना, 2 3 6 और 5 इसको ले लीजिए। फिर यहाँ पर ये 2 × 5 ये है, यहाँ पे है ही नहीं। सब में हमें सिद्ध हो गया है कि 0 प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का एक पेयर से 1 बन जाएगा, और ज़्यादा पेयर बनेगा तो ज़्यादा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 3 है, 2 क्यूब × 5 है, लेकिन 0 8 5 40 0 1 ही मिला। तो इससे मतलब नहीं है कि हमारा हम 2 3 बार लिख दें और 5 केवल 1 बार लिखें तो 0 ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, पेयर बनना चाहिए। 5 दूना 10, एक पेयर बना तो इसके गुणनफल के अंत में 1 0 आएगा। अब यहीं पे यदि हम इसी में 1 5 का और गुणा होता, 8 × 25 कर दें तो कितना हो जाए 2 पेयर बन जाएगा ना। अब गुणनफल के अंत में हमें 2 0 मिलेगा। कर लीजिए, ये 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, तो 2 0 मिला ना। अब हम लोग रूल को समझ चुके हैं, यानी 0 प्राप्त करने के लिए 2 5 के पेयर को हमें ढूंढना है। आइए अब इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं। आइए इन दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लें 5 × 2 × 6 × 8 × 9 × 10 × 25। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें 5 और 2 के पेयर को ढूंढना होगा। तो ये देखते हैं, यहाँ पे क्या है 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 10 को, और 9 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें 2 5 कुछ भी नहीं है। ये है 2 पावर 3, ये है 2 × 3 और ये तो है ही 2, चलिए लिख लेते हैं 2 पावर 1, और ये क्या है 5 पावर 1। अब हमें देखना होगा कि 5 कितनी बार यूज किया गया है और 2 बार कितनी यूज किया गया है। तो आइए 5 और 2 को लिखते हैं। देखिए 5 एक बार इधर है और 2 बार इधर है और 1 बार यहाँ पे, मतलब 5 की संख्या कितनी है 4। देखिए 1 और यहाँ पे 1 10 में मिला 2 और 2 यहाँ पे मिला 4। अब फिर आ जाइए 2 को हम देखते हैं, 2 कितना है। देखिए 2 यहाँ पे 1 है और उसके बाद फिर 1 यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ पे है 2 × 2 × 2, उसके बाद 1 यहाँ पे है, मतलब कितना है 1 2 2 3 5 और 1 मिला के 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हमको पेयर बनाना है। कितना पेयर बनेगा, इनका मिला के 1, ये मिला के 1, ये मिला के 1 और ये मिला के 1, कुल मिला के 4 पेयर हमें बना है। तो 4 पेयर मतलब नंबर ऑफ 0 हमारा कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि 2 हर नंबर में मिल रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सम संख्या का सीरीज है, तो मतलब 2 हर नंबर में मिल जाएगा आपको। हम इसलिए हमें 2 को नहीं ढूंढना है 5 को, क्योंकि जिसका नंबर कम होता है, जो कम बार यूज हुआ रहता है, उतने ही नंबर अब 0 होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं, इधर देखिए 2 एक्स्ट्रा 2 हो गया था, इससे कोई मतलब नहीं, जितना पेयर बना हमारा उतना ही 0 बना। तो आइए यहाँ पे हम 5 को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है। 5 हमें कहाँ मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, क्योंकि इसके आगे 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। फिर उसके बाद 15 आएगा नहीं, क्योंकि सम संख्याओं का सीरीज चल रहा है। उसके बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा। देखिए 1 5 तो हमें यहाँ से मिलेगा, फिर 1 5 हमें यहाँ से मिलेगा, 1 5 हमें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि 5 6 30 होगा, 1 5 यहाँ से मिलेगा, 5 8 40 होगा। ठीक, और हमें यहाँ पे 2 5 मिलेगा, 25 दूना 50 होता है, यानी 5 × 5 मिलेगा। यहाँ पे 2 5 हमें मिल जाएगा। अब देखिए 2 की कमी है नहीं, इधर ही ले लीजिए, तो 1 2 यहाँ से ले लिए, 2 2 यहाँ से ले लिए, हम 1 2 यहाँ से ले लिए। अभी यहाँ पे तो हमें 3 2 मिल जाएगा, 1 2, तो कितना 0 मिल, जितना पेयर बन जाए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, इसको ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए
6। तो नंबर ऑफ 0 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 6। इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक बार समझ लिए हैं तो इसे पावर के रूप में भी करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐसे देख लें कि 5 का पावर निकाल लें तो 5 का पावर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। और जो 2 का पावर आएगा, जो 2 का पावर आएगा, मान लेते हैं n है, वो कंफर्म है कि 6 से ज़्यादा होगा, तो जो हमारा पेयर बनेगा कितना 6 पेयर बन जाएगा। इस हिसाब से तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6, जितने पेयर उतने 0। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें 2 और 5 को ही ढूंढना है। जितने आसानी से हम 2 और 5 को ढूंढ लेंगे उतने ही आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तो अधिकतर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये सीरीज चल रहा है, 2 फिर 2 फिर 2 फिर आगे 2 फिर आगे 2, हमें हर दूसरे में 2 मिल रहा है। जबकि 5 को ढूंढना हो तो एक बार 5 मिला, 5वें में, फिर 10वें में, फिर 15वें में, फिर 20वें में, फिर 25वें, यानी दूरी पे मिल रहा है तो कंफर्म है कि हमें 5 की संख्या 2 की संख्या से कम ही मिलेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम 5 को और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे जब संख्या सीरीज में चले तो जो संख्या है 5 की निकालने के लिए, कोई 5 का ही नहीं, हर संख्या का आप निकाल सकते हो। जैसे 5 को निकालने के लिए हम देखें तो 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 5 1 का 5 और 5 0 में 0। फिर जो 10 आए, इस 10 को भी आप 5 से भाग दीजिए और यहाँ कितना आया 2, ठीक। ये तब तक हमें भाग देते रहना है जब तक कि यह मान इससे कम ना हो जाए, ठीक। उसके बाद इसे जोड़ दीजिए, कितना आया 12। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 पावर कितना हो जाएगा 12, और 2 पावर जो होगा जितना भी आएगा वो ग्रेटर देन 12 से होगा, 12 से ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 0 ज्ञात करने के लिए हमें पेयर ज्ञात करना होगा। कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ पे 12 पेयर बनेंगे। 12 पेयर यानी शून्य की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे इस विधि से हम 2 को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप 51 में आप 2 से सबसे पहले भाग दीजिए, कितना आएगा ये 25। फिर 25 को 2 से भाग दीजिए, तो 1 का 2, 2 दूना 4। फिर आप 12 को 2 से भाग दीजिए 6, 6 को 2 से भाग दीजिए 3, और फिर 3 को भी हम 2 से भाग दिए तो कितना आएगा 1। अब सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देंगे। देखिए 25 तो यहीं प्राप्त हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया, बाकी जोड़ने की आवश्यकता है क्या है, इतनी बार 2 इस सीरीज में आएगा। आइए इन प्रश्नों को भी हल करते हैं। जैसे पहले इसे ही ले लेते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 500। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2 और 5 को ढूंढना होगा। तो कंफर्म है कि 2 की संख्या 5 की संख्या से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम 5 को ही ढूंढ लेते हैं। 5 को ढूंढने के लिए सबसे पहले बताना है कि 500 में आप 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा ये 100 आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे आए इसमें हमें फिर से 5 का भाग देना है, ये आएगा 20। फिर 20 में हमें 5 का भाग देना है, ये आएगा 4। अब देखिए ये भाग तब तक देते रहना है जब तक कि ये वैल्यू इससे कम ना हो जाए, फिर उसके बाद जोड़ना है। चलिए जोड़िए, आ जाएगा 124। तो इसमें ये पता हमें चल गया है कि 5 को कितनी बार यूज किया गया है 124, और 2 को जितनी बार यूज किया गया होगा, लेकिन ये क्लियर है कि 124 से ये ज़्यादा है। तो जो हमारा पेयर बनेगा वो बन जाएगा 124 पेयर, इसलिए आंसर भी हमारा कितना हो गया 124। आइए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × डैश 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 कितना है 151। अब इसमें भी लास्ट में गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ये हमारा टॉपिक है तो हम हर बार यही ज्ञात करेंगे कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या आप ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि विषम नंबर का सीरीज चल रहा है, 1 3 5 7 9 11 151। यहाँ पे कहीं भी सम नहीं है। सम यानी हम तो कहते हैं कि 2 नहीं है,
सम नहीं है मतलब 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो फिर 0 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 2 का पेयर ही नहीं बनेगा, तो 0 नहीं बन सकता। इसलिए इस सवाल को आप सॉल्व करिए, चाहे ऐसे ही बता दिए इसमें शून्य की संख्या 0 होगी, यानी गुणनफल के अंत में कोई भी शून्य हमें नहीं मिलेगा। अब 5 को जितनी बार आए क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 पावर 0 मिला ना, तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ 0 जो है हमारा कितना हो जाएगा, शून्य, यानी गुणनफल के अंत में कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 200 और एक क्वेश्चन और लिया है कि फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले फैक्टोरियल खोलना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहे, या इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 × 2 × 3 × डैश डैश डैश, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और कहाँ तक, ये 200 तक। यानी क्वेश्चन अब ये बन गया 1 × 2 × 3 × डैश 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 200 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हो गया, काम आसान हो गया। अब यहाँ पे हम कितनी बार 5 का यूज किया गया है, बस उसे निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का भाग दीजिए, फिर 40 में भी 5 का भाग दीजिए, फिर 8 में भी 5 का भाग दीजिए, एक, और उसके बाद जोड़ दीजिए, ये आएगा 48 × 1 = 49। देखिए देख लीजिए, 5 चौका 20, 40 है, 40 में 5 से भाग दिया 8 है, 8 में 5 से भाग दिया 1 आया। तब तक भाग देना है जब तक कि यह इससे कम ना हो जाए। जोड़ दिए, आया 49 आ गया, यानी 5 पावर ये आया 49। 2 पावर जो भी आएगा ये ग्रेटर देन है 49 से, अर्थात 49 यहाँ पे पेयर बनेगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 49। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 × 2 × 3 × डैश 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 कहाँ तक, 50 तक। अब इसमें भी हम 5 को ज्ञात कर लेते हैं। 50 में 5 का भाग दीजिए, आया 10, 10 में 5 का भाग दीजिए, आएगा 2, यानी कितना आया, ये 12, अर्थात नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, 12। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल दें और कहें ये कि फैक्टोरियल 300 में 3 की उच्चतम घातों की संख्या ज्ञात करिए, या 3 ही नहीं जरूरी है, 7 भी पूछ सकता है, कुछ और नंबर आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दोनों देखने के बाद हम लोग फिर आ जाएंगे अपने टॉपिक, यानी गुणनफल के अंत में, यानी दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 300 मतलब क्या है ये समझ चुके हैं। 1 × 2 × 3 × डैश 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 से कहाँ तक, 300 तक का गुणा। ठीक, अब इसमें 3 की उच्चतम घात आपसे पूछा गया है। जैसे हम लोग 5 का उच्चतम घात निकालते थे तो 300 में 5 का भाग देते थे, इसी तरह से 3 का निकालना है तो हम 300 में 3 से भाग देंगे, ये आएगा 100। फिर हमें 100 में 3 से भाग देना है, ये आएगा 33। फिर 33 में आप 3 से भाग दीजिए, ये आएगा 11। 11 में 3 से भाग दीजिए, 11 में 3 से भाग दीजिए, आएगा 3। ठीक, अब 3 में 3 से भाग दें, आएगा 1। सबको ऐड कर दीजिए, 133, ये दिया 144, 147 से 148, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 3 पावर 148, यानी 3 की उच्चतम घात 148 है। आइए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 डैश 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 400 में 7 की उच्चतम घात आपसे इसमें पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज की 400 में हम 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, यहाँ 5 हुआ और 50 हुआ, 7 × 7 = 49। अब फिर हम 57 में 7 से भाग देंगे, 7 × 8 = 56, 8 में 7 से भाग देंगे, ये कितना आएगा 1, ये आ जाएगा 66, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। गुणनफल के अंत में यानी दाहिनी ओर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है 33 × 34 × 35 × डैश 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 × 150।
इसका मतलब ये है कि आप 33 से गुणा करना चालू करिए, 150 तक गुणा करिए और उसके अंत में यानी दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे यह क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यही चीज 1 से स्टार्ट होता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 कहाँ तक जाता, 150 तक। तो हम सीधे क्या कर लेते कि 150 में हम 5 से भाग दे देते हैं और फिर जो आता हमारा, जैसे 5 के 15 और 30 में 5 का देंगे तो ये 6 आएगा, 6 में 5 का देंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 37 हो जाता, लेकिन 37 नहीं हुआ क्योंकि सीरीज जो है स्टार्ट है 33 से ना, तो इसमें कमी कितने को हो रहा है, 1 से 32 तक नहीं है। तो यही चीज अगर हम घटा दें, इसका मतलब ये हुआ कहाँ तक घटाना है हमको, 32 तक, इसको माइनस करें तब हमारा आंसर आ सकता है उस रूल से। तब हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं सीरीज 1 से स्टार्ट है तो 150 में हम 5 से भाग देंगे और कितना आएगा, ये 30 आ गया। फिर 30 में हम 5 से भाग देंगे, ये आएगा 6, 6 में फिर 5 से भाग देंगे, आएगा 1। यानी 1 से स्टार्ट होता तब हमारा 37 जीरो मिल जाता, लेकिन इसमें कम कितना है, जो कम है उससे हम घटाएंगे, कम है 32, तो वही चीज करेंगे, 32 में हम 5 से भाग देंगे और 5 6 30, 6 में 5 से भाग दीजिए, 1 आया, यह आया 7। अब 37 में से 7 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 30। यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 30 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये तो होगा ही कि 5 को हम क्यों निकाल रहे हैं, 2 को क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 की संख्या 5 से कहीं ज्यादा होगा। जब सीरीज एकदम चल रहा है 33 34 35 36 37, यानी 34 के बाद फिर 36 फिर 38, हमको सम संख्या मिल रहा है, यानी हर दूसरे में 2 मिल रहा है, जबकि 5 में ढूंढने के लिए हर 5 में मिलेगा। 35 के बाद 40 में, फिर 45 में, फिर 50, फिर 55 में, तो 5 कम मिलेगा, जो कम मिले वही हम ढूंढेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 5 पावर 32 पावर जितना भी आएगा वो ग्रेटर देन 30 से होगा। इसमें पेयर हमारा 30 पेयर बन जाएगा। 30 पेयर मतलब हमारा 30 नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 30। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 120 इंटू 121 इंटू 122 डैश 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 इंटू 250। इसमें आपसे पूछा गया है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, यह क्वेश्चन जो है 1 से न स्टार्ट होके 120 से स्टार्ट है। सीरीज जो है हमारा 1 से न स्टार्ट होके 120 से स्टार्ट है, तो हमें जो सीरीज में नहीं है उसको हम घटा देंगे। घटाने से फायदा यह होगा कि हमें 5 की उच्चतम घात निकालने में बहुत ही आसानी होगी। और जैसे 5 की उच्चतम घात आसानी से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना होगा। तब 250 में हम 5 की उच्चतम घात निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, तो हमारा आया कितना, 50। फिर 50 में 5 का भाग दीजिए, ये आया 10। फिर 10 में 5 का भाग दीजिए, आया 2। जैसे इसका मान इससे कम हो जाता है हम वहीं पे रोक देंगे। इसको ऐड करिए, ये आएगा 62। उसके बाद जो नहीं दिया है ये हमें घटाना होगा। तो 119 में हम देखते हैं 1 से लेके 119 तक के गुणनफल में कितनी बार 5 यूज हुआ है, उसको हम घटाएंगे। तो 5 दूना 10, 1 आया और 5 3 आए 15। फिर हमें 23 में 5 से भाग देना होगा, 5 चौका 20, ये आया 27। 27 में से 62 घटाइए, ये आएगा आपका 35। 35 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 5 पर घात 35 होगा और जो 2 पे पावर होगा वो 35 से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा जो पेयर होगा वो 35 पेयर बन जाएगा। 35 पेयर मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 35। आइए इन प्रश्नों को भी हल करते हैं। ये प्रश्न जो है स्क्वायर के रूप में है, यानी 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू डैश 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 15 स्क्वायर। अब ये देखने में भले कठिन लगे, क्वेश्चन काफी कठिन लग रहा है, स्क्वायर है, हम इसमें कैसे इतना गुणा करें फिर अंत में जीरो निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मेन फोकस होना चाहिए हमारा 5 की उच्चतम घात को निकालना या 2 की उच्चतम घात को निकालना। सबसे पहले पता चल जाए कि इसमें 5 की संख्या ज्यादा है या 2 की।
तो जब सीरीज चले, अल्टरनेट सीरीज चले, तो ये क्लियर होता है कि 5 का ही उच्चतम घात होगा, तो हम 5 का ही निकाल लेते हैं। देखिए हमें 5 मिलेगा कहाँ से, इसी तरह से यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा इंटू 5 का भी स्क्वायर होगा, डैश डैश डैश, इसी तरह से यहाँ पे 10 का भी स्क्वायर बीच में होगा ही। तो यही हमें 5 मिल रहा है। 5 कहाँ मिल रहा है, एक तो 5 के स्क्वायर मिलेगा, ठीक, उसके बाद हमें 10 के स्क्वायर मिलेगा, फिर उसके बाद हमें 15 के स्क्वायर मिल रहा है 5। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इसका मतलब यह है 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 हमें कितना मिला, 2, यहाँ पे 5 कितना है, 2, यहाँ पर भी हमें 2, तो 5 की संख्या 2, इसका मतलब 5 पावर 6 होगा, 2 पावर जो होगा ग्रेटर देन 6 होगा, यानी 6 पेयर हमारा 2 और 5 का बनेगा। यही हमारा नंबर ऑफ 0 है, यानी हमारा आंसर 6 है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्यूब है, 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू डैश 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 25 क्यूब। हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि 5 की उच्चतम घात को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 कहाँ मिलेगा, एक तो 5 के क्यूब मिल जाएगा, फिर हमें 10 के क्यूब मिलेगा, फिर हमें 15 के क्यूब मिलेगा, फिर हमें 20 के क्यूब मिलेगा, और फिर हमको 25 के क्यूब में मिलेगा। तो 5 के क्यूब मतलब 1 ये होगा, 10 का क्यूब मतलब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब होगा, यहाँ पे 3 क्यूब इंटू 15 क्यूब होगा। यदि आपको समस्या लग रही है कि ये कैसे हम इसका गुणनखंड किए, तो ये ऐसा होता है। देखिए जैसे हम बोल दें कि a इंटू बी है होल पावर, इसके हम 2 लिख दें, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हम कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ समस्या है थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही घातांक करनी चलेगा ये सब क्लियर हो जाएगा। आइए फिर इसको देखते हैं, ये कितना होगा 4 क्यूब इंटू हम 5 का क्यूब होगा, ये होगा 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब होगा। अब देखिए हमें 5 की उच्चतम घात लेना है, तो यहाँ पे हमें 5 कितना मिला, 3, यहाँ पर भी हमें 3, यहाँ पर भी हमें 3, यहाँ पर हमें 3, और यहाँ पे 3 + 3 मतलब 6। तो जोड़िए 3 चौका 12, 6 18, यानी 5 का हमें उच्चतम घात कितना मिला 18, और 2 का जो भी होगा इससे ज्यादा ही होगा, यानी 18 हमारा पेयर बना, यही हमारा नंबर ऑफ 0 होगा। ओके, आइए इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं। ये 10 के फॉर्मेट में है, 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 डैश 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 कितना है 100 पावर 100 है, 10 पावर नहीं, ये है 10 पावर 100, ठीक, 10 पावर 100। इस क्वेश्चन में भी आपसे गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे पूछा गया है। अब यहाँ पे आप 5 की उच्चतम घात निकाल लीजिए, या फिर हमें निकालना अंत में शून्य ही है, तो शून्य सब कुछ दिख रहा है, तो इसमें हम कुछ और तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे 10 पावर 1 मतलब क्या है कि ये 10 हुआ, 10 पावर 2 मतलब कितना है, ये 100 है। एक छोटा सा ही पहले देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक। जब गुणा करेंगे सिर्फ इतना ही देखते हैं, तो क्या होगा, ये 1 के बाद कितना 0 होगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 पावर 10 हो ही जाएगा, यानी इसमें कितना 0 होगा हमारा 10 0 हो जाएगा, ठीक, 10 0 आएगा। अब देखिए यानी हम जोड़ें तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी जो घात है इसी के बराबर हमारा 0 हो रहा है ना। तो अब ये घात कितना अंत तक गया है, 100 तक गया है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें जोड़ना क्या है, जो नंबर अब 0 होगा 1 + 2 + 3 × 4, हमें जोड़ना कितना है, यही जोड़ना है, क्योंकि यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 यहाँ 3 0 यहाँ 4 0 मिल रहा था। अब हमें लास्ट में ये लास्ट वाले में कितना 100 0 मिलेगा, अगर इसी को हम जोड़ लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1 से 100 तक का योग निकालना हो तो हमें फार्मूला मालूम है n + 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। तो इसमें n का वैल्यू कितना है 100 × 101/2, काटेंगे 50, यानी हमारा सॉल्व करने के बाद आया 50 और 50। इसका मतलब ये हुआ कि गुणनफल के अंत में
हमें 5050 शून्य मिलेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे जहाँ इंटू था वहीं पे हम प्लस कर दें, तब हमारा क्या होगा। अब फिर इसे भी समझिए, यहाँ पे क्या है, अगर 10 पावर 1 मतलब क्या हुआ, ये 10, 10 पावर 2 मतलब ये हुआ हमारा 100, 10 पावर 3 मतलब हुआ 1000। ठीक, 10 पावर 4 मतलब हुआ 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर यहाँ पे आएगी। बस इतना ही देखते हैं। अब देखिए जोड़ने के बाद 0 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया। अब इसके बाद जब हम लिखेंगे, आप 0 इधर लिखते चले जाओगे, लेकिन क्या ये यहाँ से हटेगा? नहीं हटेगा। लास्ट में हमको जोड़ना है तो है सीधे में, एक हमारे यहाँ पर आएगा ही, बाकी आप कितना भी जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे सीधे में एक आ जाएगा ना, तो आगे अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ भी जोड़िए, लेकिन एक यहाँ आ गया तो इसके इधर अब चाहे जो है, लेकिन इसके दाहिनी ओर सिर्फ एक ही हमें शून्य मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः हमारा शून्य की संख्या कितना होगा? 1। ठीक, नंबर ऑफ 0 हमारा जो होगा 1 हो जाएगा। 10 के फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, 10 10 10 न दे के आपको 10 20 30 40 का गुणनफल देगा और इस तरह से एक सीरीज बना देगा। और फिर इस तरह से भी देखिए, ये चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा और आपसे पूछा जाएगा गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसे भी हम लोग एक थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 5 ही हर बार निकालें। जो अगर हमें 10 सीधे 10 मिल जा रहा है, इसका मतलब हमें 0 वहीं पे मिल जा रहा है। तो आइए देखते हैं, मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? 10 × 1 लिख सकता हूँ, और 20 को क्या लिख सकता हूँ? 10 × 2। इसी तरह से हम 30 को 10 × 3 और 40 को 10 × 4। डैश इस तरह से 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 9। अब देखिए ये गुणनफल ही है। अब 10 × 9 मतलब ये है कि यह 9 बार इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कितनी बार यूज हुआ है? 9 बार। तो हम 10 की घात देखें तो 10 पे घात कितना आ जाएगा? 9। अब हम 10 को अलग कर लेते हैं, बाकी बचा जो उसको हम गुणा कर देते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 पावर 9 मतलब गुणनफल के अंत में 9 0, ये पक्का हो गया, अभी हटने वाला है नहीं। अब इसके बाद ये देखना होता है इधर से तो एक आध 0 बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है। 1 5 है और 2 तो बहुत सारे हैं, 1 5 और 1 2 का एक पेयर तो मिल जाएगा। यही देख लीजिए 5 का 20 हुआ, यानी 1 शून्य तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। यानी अब हमारा शून्य की संख्या कितना हो जाए? 9 तो यहाँ से मिला और 1 यहाँ से, मतलब 10। नंबर ऑफ 0 बराबर कितना आ गया? 10। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी हम लेके आइए, प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर भी। ये है 10 × 20 × 30 × 40 × डैश 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 कहाँ तक है? 500 तक। इसमें भी आपसे पूछा गया है गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम ये देखना होगा, ये लिखेंगे 10 × 1, ये लिखेंगे 10 × 2, ये लिखेंगे 10 × 2, यहाँ पे 10 × 3, इसी तरह से आएंगे। लास्ट में 10 × कितना कर दें? 500 हो जाएगा, ये 50 कर दें। 10 × 50 और 500 हो गया ना, यानी 10 का पावर कितना? ये 50 बार यूज हुआ, 1 2 3 4 कितनी बार? 50 बार। यानी 10 पर जो हमारा पावर होगा वो 50 होगा, इंटू 1 × 2 × 3 × डैश 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 से कहाँ तक जाएगा? 50 तक। यहाँ से हमें 50 0 तो यहाँ से हमें मिल गया। अब देखना यह है कि 1 से 50 तक के गुणनफल में यहाँ कितना 0 मिल जाता है। इसके लिए हमें 5 की उच्चतम घात निकालना होगा। ये कितना आएगा? 10। 10 में 5 से भाग देंगे तो, और सही है, ये कितना आया? 5। 5 भाग दीजिए 10 आएगा, 10 में 1 बार 5 पे घात 12 मिलने का मतलब 12 0 हमें यहाँ से मिल जाएगा और 50 हमें यहाँ से मिला है। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 62। नंबर ऑफ 0 बराबर 62। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग वाला है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे हैं, क्योंकि जो एग्जाम है बहुत सारा टाइम देने लगा है, और कभी 90 मिनट कभी 75 मिनट ऐसे ही कम टाइम दे रहा है, इसलिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में विशेषता यह है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
तो आइए इसी के लिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि एग्जामिनर का मूड कभी घूम गया, इसका हाफ यानी इसके पार्ट छोटे छोटे पार्ट अगर देते हैं तो आप उसे कर जाएंगे। संभावना है आने की, क्योंकि एग्जामिनर हर समय क्वेश्चन को चेंज करता रहता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपसे गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर कितने शून्य आएगा ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये a इंटू बी इंटू सी इंटू अब जो भी है इस तरह के फॉर्मेट में हमें चेंज करना होता है। इस पे पावर p q r s जो आना है आए ना, हम बटे में नहीं रखेंगे। जो बटे है इसको सब ऊपर ले जाएंगे, यानी इस फॉर्मेट में से हम चेंज करेंगे। और इसी में हम 2 और 5 को ढूंढेंगे, कहाँ 2 है कहाँ 5 है। उसके बाद जैसे 3 हुआ 7 हुआ, ये 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 पर पावर जितना p है और जो r पे पावर मान लेते हैं 5 पे पावर r आ गया, तो इसमें जिनकी संख्या कम होगी उतना हमारा पेयर बनेगा, और जितना पेयर बना उतना हमारा नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट पे से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे 260 है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। 13 दूना 26 होगा, पहले 26 का कर लेते हैं, इंटू 10 है, 10 बचा ना, 10 का 2 गुणते 5 इंटू 6 पावर माइनस 2 है, 6 पावर माइनस 2 को लिखेंगे 2 पावर माइनस 2 इंटू 3 पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 को हम गुणनखंड कर लेंगे, यानी 2 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, और जो पावर है ये हम दोनों पे पावर से लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 170 है, 170 यानी कितना 17 धम्मा 170, 17 गुणते 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। उसके बाद 9 है, इसको 9 के लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक, आइए इसे भी कर लेते हैं। ये है 5 पावर माइनस 2 इंटू 20 को लिखेंगे 4 पंच 20 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5। 640 ओवर हम ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 640 माइनस 1। अब इसे थोड़ा सा ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 640 पहले गुणनखंड कर लीजिए, ये 32 दूना 64 होता है 640, यानी 2 पावर, इसके हम लिखेंगे 2 पावर 6, ये 64 का होगा, इंटू अभी 10 बचा है तो 2 पावर 1 इंटू 5 इसका हो जाएगा ना। लेकिन इसे जब हम ऊपर ये बटे में ऊपर ले जाएंगे तो ये सब कुछ माइनस में हो जाएगा, यानी 2 पावर, इन दोनों को हम देखें 2 पावर ये माइनस 6 होगा इंटू 2 पावर ये माइनस 1 होगा इंटू 5 पावर ये माइनस 1 हो जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन बन चुका है, बस इस फॉर्मेट में चेंज करें, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब 2 का पावर देखिए, 2 पे पावर कितना मैक्सिमम है 1 2, 1 घात 2 घात, सबको जोड़ना है तो क्या है 1 प्लस 1, ये कितना हुआ माइनस 2, ये हुआ प्लस 1 और कुछ नहीं है इधर देखिए ये नीचे है तो ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2 होगा। ये ऊपर जा रहा है तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा। ये भी ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा इनटू। अब हमें 5 का पावर देखना है, तो 5 के पावर देखिए इधर से हम चेक करते हैं, 5 पावर 1 इधर है तो 1 हुआ प्लस, अब इधर क्या है 5 पावर 1 इधर भी है, और इधर देखते हैं ये माइनस है, इधर ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब 2 और 5 के उच्चतम घात को निकाल लेंगे। देखिए कितना है हमारा 1 2, जो प्लस है उसे जोड़ लेंगे, माइनस वाला घटा देंगे। 1 2 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 1 10, यह 10 माइनस 2 2 4 इंटू ये 5 पावर होगा 2 2 4 1 5, 5 में से हम 1 घटाएंगे, यानी हमारा अब आया 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 4। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इन दोनों का पेयर कितना बना, जो पावर कम है, यानी 5 को 4 बार यूज किया गया, इसको 6 बार, यानी हमारा कितना 4 पेयर बन गया। 4 पेयर मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ 0 बराबर कितना 4। ठीक, धन्यवाद। यहीं से हमारा नंबर ऑफ 0 का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे, बाय।